गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तीसरा चैप्टर जो है वो हमने 8 पार्टों में आपका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और आपकी शिकायत है कि सर नोट्स जो है वो कंप्लीट नहीं है तो एक पीडीएफ हम और भेज देंगे आपके पास, सभी बच्चों के पास, ठीक है, जो कि पूरा कंप्लीट एक चैप्टर होगा। चौथा जो चैप्टर है उसे कंप्लीट रूप से हम करके देंगे, ठीक है। आज हम जो पढ़ाएंगे आपको रिप्रोडक्शन से ही संबंधित है, लेकिन रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन को सब्स्टिट्यूशन करने वाले जो मेथड हैं, उन्हें प्रतिस्थापित करने वाले जो मेथड हैं, उन मेथड की हम बात करेंगे। तो इन्हें हम स्पेशल मेथड कहते हैं। तो चैप्टर जो है वो है स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की कुछ स्पेशल मेथड पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। आपने रिप्रोडक्शन में एक चीज पढ़ी होगी जो कॉमनली है, ये शब्द आपने पढ़ा होगा, शब्द है फर्टिलाइजेशन। पढ़ा है? पिछले पूरे चैप्टर में इसका बोलबाला रहा था, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर प्लांट्स के अंदर, खासकर जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन के अलावा भी, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन पे रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो वे कौन कौन सी विधियां हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के अलावा रिप्रोडक्शन हो सकता है, उन विधियों के बारे में, उन मेथड्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, तो कौन कौन से हैं वो, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, 2 पार्टों में आपके कंप्लीट हो जाएगा, एक पार्ट आज और एक पार्ट कल, ठीक है। तो स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पहला मेथड है वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, ध्यान रखना, बोर्ड की जो क्लास होती है उसके लिहाज से एपोमिक्सिस जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एपोमिक्सिस का मतलब हिंदी में अर्थ होता है इसका असंग जनन। आपको इससे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो हैं हिंदी परिवेश के इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, ये आपके साथ एक थोड़ी सी नाइंसाफी है कि आप हिंदी परिवेश के इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, ठीक है। तो जब तक हिंदी नहीं समझाते हैं तब तक आपको इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है। तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है असंग जनन। ओके, अब हम बात करते हैं एपोमिक्सिस की, कि इसे स्पेशल मेथड क्यों कहा गया है और ऐसा क्या होता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन के अलावा भी क्या हो जाता है, ठीक है, या किस प्रकार से विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। ओके, सो एपोमिक्सिस, लेट्स बिगिन क्लास। एपोमिक्सिस का सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था वो हैंस विंकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू हैंस विंकर, हैंस जो विंकर थे, विंकलर सॉरी एलियास, अकॉर्डिंग टू हैंस विंकलर, इनकी जो डेफिनेशन दी गई है एपोमिक्सिस की, वो किसने दी है, हैंस विंकलर ने। हैंस विंकलर ने क्या कहा है कि सब्स्टिट्यूट, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूजुअल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूजुअल, सॉरी USUAL, सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूजुअल रिप्रोडक्शन, किसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो इसका, रिप्रोडक्शन का, बाय ए फॉर्म ऑफ
बाय ए फॉर्म ऑफ, किसके द्वारा हो जाए इसका रिप्रोडक्शन, एक ऐसी विधि, रिप्रोडक्शन की एक ऐसी विधि के द्वारा, ठीक है, यूजुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल जो अपना रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, यूजुअल सेक्सुअल और लिख देंगे यहाँ पर, यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की किसी विधि के द्वारा अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जो जनन होता है उसका क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूशन हो जाए। कैसी विधि होनी चाहिए, विच डज नॉट इन्वॉल्व, जिसके अंदर क्या ना हो, विच डज नॉट इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व नहीं हो, अभी बता रहे थे हम, मियोसिस एंड, एक तो मियोसिस एब्सेंट हो, ठीक है, यानी कि अर्धसूत्रण, एंड फर्टिलाइजेशन या निषेचन कह सकते हैं, या साइनगेमी कह सकते हैं, एंड अर्धसूत्रण और निषेचन की अगर प्रोसेस होती है वो गायब होती है तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ध्यान से सुनना इसे। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूजुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो वास्तव में जो लैंगिक जनन होता है उस लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो, बाय फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की किसी एक विधि द्वारा, यहां पर फॉर्म की जगह आप मेथड भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि वास्तविक जो लैंगिक जनन होता है उसका प्रतिस्थापन जनन की किसी ऐसी विधि द्वारा हो जाए जिसके अंदर मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री और सिनेगेमी यानी कि निषेचन की जो प्रोसेस हो वो न हो, which does not involve meiosis and synegamy, it is called एपोमिक्सिस, वो विधि जो होती है एपोमिक्सिस कहलाती है। सो यहाँ पर दो चीजें गायब मिलेंगी आपको, क्या नहीं होगा, एक तो मियोसिस नहीं हो सकता जो कि कब होता है, गैमेट फॉर्मेशन के समय होता है, और दूसरा सिनेगेमी यानी कि संयुग्मन नहीं हो सकता। संयुग्मन कब होता है, जब जो मेल गैमेट्स होते हैं वो किसके साथ फ्यूज होते हैं, जाकर जो अपनी एग सेल्स होती है उसके साथ, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर गायब रहती हैं। कौन कौन सी, साइनगेमी और मियोसिस, साइनगेमी और मियोसिस दोनों नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहा गया है, स्पेशल मेथड कहा गया है, इसका नाम होता है एपोमिक्सिस। फिर से सुन लीजिए कि यहाँ पर थोड़ी सी जटिल परिभाषा दी गई, अपने शब्दों में हम ये कहें तो क्या कह सकते हैं कि जनन की एक ऐसी विधि जिसमें मियोसिस और सिनेगेमी न हो, ठीक है, जनन की एक ऐसी विधि, ए मेथड ऑफ, अगर हम अपने शब्दों में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए मेथड ऑफ reproduction, a method of reproduction in which, जिसके अंदर do not involve meiosis and syngamy। ये सरल परिभाषा है, क्या कह सकते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड जिसके अंदर क्या क्या नहीं हो सकते, जिसके अंदर न तो अर्धसूत्रण होता है, मियोसिस होता है, और न ही जिसके अंदर सिनेगेमी यानी कि संयुग्मन होता है। तो ऐसी विधि जो होती है वो एपोमिक्सिस कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष वैज्ञानिक, ठीक है, हेंस विलिंकर के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, इसी को आपको याद रखना है। वो क्या कहा इन्होंने, हालांकि अर्थ ये का ये निकल रहा है जो हमने ऊपर सरल शब्दों में लिखा है, सेम टू सेम अर्थ इसका भी यही निकल रहा है। यहाँ पर क्या गया है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सामान्य जनन की, लैंगिक जनन की का प्रतिस्थापन, यूजुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, सामान्य लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन किसी ऐसी विधि द्वारा, जनन की किसी ऐसी विधि द्वारा हो जाए जिसके अंदर मियोसिस और सिनेगेमी जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये एपोमिक्सिस कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस लाइन को आप समझ सकते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच डू नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड साइनगेमी, यानी कि मेथड जो है रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड, रिप्रोडक्शन की एक ऐसी विधि जिसके अंदर मियोसिस और साइनगेमी, या आप इसे यहाँ पर साइनगेमी याद नहीं रहे तो आप फर्टिलाइजेशन भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो जिसके अंदर निषेचन और अर्धसूत्रण जो है वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, वो प्रोसेस एपोमिक्सिस कहलाती है। जबकि सामान्य लैंगिक जनन की जो विधि होती है, यानी कि यूजुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन एपोमिक्सिस में नहीं होती हैं, इसलिए ये एक स्पेशल मेथड बन गया। ओके, सो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, ऊपर वाली मत लिखना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, आपको याद रखने के लिए ये नीचे वाली ही परिभाषा जो है वो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विंकलर। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। ओके, अकॉर्डिंग टू हाइंस विंकलर, ये इसकी डेफिनेशन है बोर्ड के ऊपर। इसके पश्चात एपोमिक्सिस यहीं खत्म नहीं हो जाता, इसके टाइप भी होते हैं बहुत सारे। जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो भ्रूणी की जो वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा एपोमिक्सिस के कुछ प्रकार बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एपोमिक्सिस इज जनरली ऑफ टू टाइप्स। एपोमिक्सिस इज ऑफ टू टाइप्स। एपोमिक्सिस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है एपोमिक्सिस, ठीक है। कौन कौन सा है, ऐसे समझ में आ जाएगा, अलग अलग लिख देते हैं हम इनको। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा है? एक तो स्पोरोफाइटिक और एक गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटो, ठीक है। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस एंड गैमेटोफाइटिक एपो, ओके, ये दो है। एक तो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस होता है और एक होता है गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। आप स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक सब समझ रहे हैं। देखो, जब लाइफ स्टाइल पढ़ते हैं हम, लाइफ साइकिल पढ़ते हैं जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, तो उसके अंदर दो जो होती हैं इनकी अवस्थाएं आती हैं, दो स्टेज आती है। मान लीजिए कि ये लाइफ साइकिल है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। और ये किसकी है? एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनकी है, और एक होता है स्पोरोफाइट स्टेज, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है गैमेटोफाइट स्टेज। लाइफ साइकिल जब हम एंजियोस्पर्मिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो स्टेज आती हैं, एक स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है और एक गैमेटोफाइटिक स्टेज आती है। स्पोरोफाइटिक स्टेज लंबी होती है। लंबी का मतलब जब बीज का जर्मिनेशन होता है, मान लीजिए कि ये सीड है, ठीक है, तो सीड के जर्मिनेशन के पश्चात प्लांट जो होता है वो विकसित होता है, ठीक है। प्लांट सीड कैसा होता है? 2n फॉर्म में होता है, आप जानते हैं। इसके पश्चात इससे क्या विकसित होता है? इससे प्लांट विकसित होता है। प्लांट के अंदर जड़, तना, पत्ती वगैरह सारी चीजें आती हैं। तो वो स्टेज जो होती है वो इसकी स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है, ठीक है। जो क्या होता है, प्लांट जो होता है वही इसकी स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। और उसके पश्चात प्लांट के अंदर क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स के अंदर जो होते हैं वो क्या होता है? दो चीजों का निर्माण होता है, ठीक है। क्या क्या बनते हैं? एक तो पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, और दूसरे जो बनते हैं अपना ओवल्स का निर्माण होता है। अब ये भी अलग अलग चीजें कि पोलन ग्रेन जो होते हैं उनके अंदर किसका विकास होता है? मेल गैमेटोफाइट का। और ओवल जो होता है उसके अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट्स का। तो जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं तो वो स्टेज जो होती है वो क्या होती है? गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट आपको नजर आते हैं, जो बाहर जैसे खड़े हुए हैं, ये जो प्लांट आपको नजर आ रहे हैं, ये इस समय स्पोरोफाइटिक स्टेज में है। गैमेटोफाइटिक स्टेज में कब जाएंगे? गैमेटोफाइटिक स्टेज में जब जाते हैं जब इसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन हो, गैमेट्स यानी कि गैमेट्स का इनके अंदर निर्माण होता है, ठीक है। वो जो स्टेज होती है वो
यानी कि स्पोरोफाइटिक लंबी स्टेज है और गैमेटोफाइट जो होती है वो एक छोटी स्टेज होती है। ठीक है, इस चीज को समझने से आपको ये दोनों आसान हो जाएंगे आपके लिए, एपोमिक्सिस, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइट को समझना। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। ये स्पोरोफाइटिक जो एपोमिक्सिस है ये क्या चीज है? ठीक है, ये जो स्टेज होती है इसे हम दूसरे एक और नाम से जानते हैं, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं इसको, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, इसे कोष्टक में आप लिख सकते हैं। इसे हम स्पोरोफाइटिक जो एपोमिक्सिस होती है इसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी इसको कहते हैं। अब देखिए साधारण शब्दों में आपको एक चीज और रिवाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं उसका डायग्राम बना देता हूं, उस डायग्राम का नाम जो है वो क्या है? ओव्यूल। ये आपका ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इसी प्रकार से होती है यूं। और ओव्यूल जो होता है उसके अगर हम बात करें हम अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनकी, तो ओव्यूल्स के अंदर जो होते हैं, आप फिर से मैं बता देता हूं, आप मेरे साथ दोहराते भी रहिए। ये जो होता है ये इसका पेडिकल होता है, या फनिकल भी कह सकते हैं आप इसको। क्या होता है? फनिकल्स होता है, ये हाइलम होती है, इसको तो छोड़ो। ये जो होते हैं इसके क्या होते हैं? बोलो। ये इसके इंटेगुमेंट्स होते हैं 1 और 2। ओके, इंटेगुमेंट्स। ये जो सिरा होता है इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। राइट, क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। एंड दिस एंड इज कॉल्ड चैलेजल एंड। राइट, ये जो हमने गहरा किया हुआ है, ये वाला जो हिस्सा जो गहरा किया है थोड़ा सा हमने चौक से, आपको नजर आ रहा होगा, ये जो होता है क्या होता है? न्यू सेल्स होता है, यानी कि बीजांड काय होता है। ठीक है, क्या होता है? बीजांड काय होता है। और सबसे अंदर की जो स्ट्रक्चर जो है आपको नजर आ रही है भीतर की, ये स्टूडेंट्स क्या होती है? ये होता है एम्ब्रियो सैक। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आपका ये पूरा चैप्टर, यही नहीं पिछला भी चैप्टर सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, इनके अलग अलग पार्ट आपके समझ में आने चाहिए। ओव्यूल्स जो होता है उसके 2 सिरे होते हैं, एक माइक्रोपाइल एंड होता है, एक चैलेजल एंड होता है। चारों ओर जो होते हैं ये इसके इंटेगुमेंट्स होते हैं। फिर बीच के अंदर जो द्विगुणित कोशिकाओं युक्त यानी कि डिप्लॉइड जो सेल्स युक्त जो स्ट्रक्चर होती है उसे न्यूसेल्स कहा जाता है, बीजांडकाय कहा जाता है। उसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोसाइक, यानी कि जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश जो होता है उसके अंदर ऊपर की तरफ 3 सेल्स होती हैं और नीचे की तरफ भी 3 सेल्स होती हैं। ऊपर वाली जो सेल्स होती है उन्हें एंटीपोडल सेल्स, और नीचे वाली जो 3 होती हैं उनमें मध्य वाली जो होती है वो एग सेल्स, और सिरों की तरफ जो होती हैं वो एसेसरी सेल्स कहलाती हैं। राइट, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। स्पोरोफाइटिक जो है इसका मतलब क्या है? स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है कि स्पोरोफाइटिक को समझने के लिए हम इसे 2 टुकड़ों में बांटते हैं। कैसे बांटेंगे? कि इन दिस एपोमिक्सिस एम्ब्रियो जो फॉर्म है वो अलग अलग प्रकार की होती है, या इसमें होता क्या है वो देखते हैं कि स्पोरोफाइटिक जो एपोमिक्सिस है उसका मतलब क्या है। इन दिस एपोमिक्सिस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। एम्ब्रियो का जो निर्माण हो रहा है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, किसके द्वारा बन रहा है? एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यू सेल्स, फ्रॉम एंड इंटेगुमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो का जो निर्माण हो रहा है वो तो क्या तो किससे हो रहा है? सेल से हो रहा है या फिर इंटेगुमेंट से हो रहा है। ठीक है, और या फिर एनी डिप्लॉइड सेल्स, कोई भी डिप्लॉइड सेल्स हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर 2 चीजें नहीं है। अब देखो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस है, जो इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आएगी, आप ओव्यूल्स की जो स्ट्रक्चर को भी समझ में आ रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या है कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, दोनों में हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को आधार मानकर इनके अंदर जो है अंतर देखेंगे कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है या एम्ब्रियो का जो निर्माण हो रहा है, एम्ब्रियो जो बन रहा है वो किससे हो रहा है, न्यूसेल्स और इंटेगुमेंट से। यानी कि ये तो इंटेगुमेंट्स हो गए और ये न्यूसेल्स है। इंटेगुमेंट्स भी किस फॉर्म में होते हैं, 2n फॉर्म में होते हैं, न्यूसेल्स जो होता है वो भी 2n फॉर्म में होता है। क्या कहा गया है कि अगर ऐसा हो जाता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण जो होता है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस, किससे हो जाता है, डायरेक्ट न्यूसेल्स और इंटेगुमेंट्स की किसी भी कोशिका के द्वारा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंटेगुमेंट्स या न्यूसेल्स की कोई भी कोशिका, ठीक है, कई बार क्या करती है, डायरेक्ट भ्रूण को बना लेती है, डायरेक्ट एम्ब्रियो को बना लेती है, और इसी के कारण इसे स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस या एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी कहा गया है। ठीक है, कायिक जो कोशिकाएं होती हैं उनसे अगर एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, एडवेंटिटिव का मतलब, ठीक है, यहाँ पर जनन कोशिका काम में नहीं आ रही है, इंटेगुमेंट्स और न्यूसेल्स यानी बीजांडकाय की कोशिकाएं और इंटेगुमेंट्स की जो सेल्स होती हैं वो काम में आ रही हैं, सो इसलिए हम इसे एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, न्यूसेल्स और इंटेगुमेंट्स से हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि इन दिस एपोमैक्सिस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूसेल्स एंड इंटेगुमेंट्स। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा हो गया स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब हम दूसरे की बात करते हैं, गैमेटोफाइटिक। जैसा कि आपको नाम दिखाई दे रहा है गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, इसी से आप इसको लिख सकते हैं सेम टू सेम, इन दिस प्रोसेस, ठीक है, या इन दिस एपोमिक्सिस एम्ब्रियो is formed from किससे, any cells of एम्ब्रियो शैक। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन दिस एपोमिक्सिस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ एम्ब्रियो शैक। जो हमारा एम्ब्रियो शैक है, ये वाला जो बीच में है, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है, बीच से उठा के हमने यहाँ पे रख दी है, ठीक है, जिसके अंदर 3 सेल्स ऊपर की ओर हैं और 3 सेल्स नीचे की ओर हैं। 3 वाली ऊपर वाली को क्या कहते हैं हम, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम, एंटीपोडल सेल्स। और नीचे वाली जो 2 हैं बगल वाली, ये तो क्या कहलाती हैं, एसेसरी। और बीच वाली जो होती है वो क्या होती है, एग सेल्स। ठीक है, तो क्या कहा गया, इन दिस एपोमिक्सिस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। यानी कि एम्ब्रियो सैक की अगर किसी भी कोशिका के द्वारा विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो फिर गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कहलाएगा। चाहे तो वो किससे हो रहा है, एंटीपोडल सेल से हो रहा है, या फिर एसेसरी सेल से हो रहा है, या फिर एग सेल से हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, गैमेटोफाइटिक कहलाएगा। ये 2 प्रकार का होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप होती हैं इसकी, 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला जो प्रकार है वो क्या है, पार्थोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक तो होता है क्या, पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरा होता है एपोगेमी। पार्थेनो और एपोगेमी, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी, इनको मैं ऊपर लिख देता हूं, पार्थोजेनेसिस और एपोगेमी, ये क्या बला है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा है एपोगेमी। बिल्कुल सरल है, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो पार्थोजेनेसिस का मतलब होता है व्हेन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग।
यानी कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट वो किससे होता है, व्हेन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम, अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ओके, ये पार्थोजेनेसिस होता है। कहने का मतलब है गैमेटोफाइटिक को तो समझ गए। इन दिस प्रोसेस एम्ब्रियो जो होता है उसका डेवलपमेंट है, या एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ एम्ब्रियो शैक। तो एम्ब्रियो शैक में तो कई सेल्स हैं, एग भी है, एसेसरी सेल भी, एंटीपोडल सेल है। अगर ऐसा हो जाए कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे हो, ओनली एग सेल से हो जाए, अब यहाँ पर ये अनफर्टिलाइज्ड है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड है, तो ये किस स्टेज में होगी, एन में होती है। सो एन से कि किसका निर्माण हो जाए, डायरेक्ट एग से किसका निर्माण हो जाए, डायरेक्ट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो पार्थोजेनेसिस कहलाती है। इसे एनिसेक फलन भी कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इसे माय डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, एनिसेक फलन। क्या कहते हैं, इसे हम एनिसेक फलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो अक्सर बहुत सारी जो सिट्रिक्स फैमिली होती हैं, नींबू वगैरह, इनके अंदर देखने को मिलती है। अब दूसरे की बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से, एपोगेमी क्या है। अगर हम एपोगेमी की बात करें, ये तो पार्थोजेनेसिस हो गया। अगर अब हम किसकी बात करें, एपोगेमी की बात करें, तो आप बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं कि अगर मान लीजिए एग सेल के अलावा, एग सेल के अलावा अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एसेसरी सेल्स या एंटीपोडल सेल्स में से किसी से भी हो रहा है, तो फिर वो एपोगेमी हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, वो एपोगेमी हो जाती है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपोगेमी कहते हैं। तो यहां पर आप इसकी परिभाषा लिखते हैं, व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम any haploid cells such as, क्या क्या हो सकती हैं, such as accessory cells और एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो ये एंटीपोडल सेल्स और एसेसरी सेल्स के साथ अगर क्या हो रहा है, अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस किस प्रकार का होगा, एपोगेमी प्रकार का होगा, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, कि एपोमिक्सिस का अर्थ होता है कि जब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर, या फिर एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा मेथड रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना, जिसके अंदर मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रण, और दूसरी चीज क्या होती है हमारी साइनगेमी यानी कि जो हम संयुग्मन कहते हैं, या फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहाँ पर नहीं हो, तो वो प्रोसेस जो होती है वो एपोमिक्सिस कहलाती है। एपोमिक्सिस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस और गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक जो एपोमिक्सिस होता है उसके अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो या तो न्यू सेल से होता है, इंटेगमेंट की किसी भी सेल से डायरेक्टली हो जाता है। जबकि गैमेटोफाइटिक जो एपोमिक्सिस होता है उसके अंदर जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा जो क्या है, एम्ब्रियो जो शैक है उसकी किसी एक कोशिका से होता है। अब एम्ब्रियो शैक में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अगर एम्ब्रियो शैक की एग सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो इस प्रकार के गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस को हम पार्थोजेनेसिस कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एम्ब्रियो शैक के एसेसरी सेल्स या फिर एंटीपोडल सेल्स से हो रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट इसे हम गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस किस प्रकार का मानेंगे, एपोगेमी प्रकार का मानते हैं। तो एपोगेमी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंटीपोडल और एसेसरी सेल से होता है। पार्थोजेनेसिस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो हमारे अनफर्टिलाइजर एग से होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एपोमिक्सिस है। ओके, इसके नोट्स हम भेज देंगे आपको, और आप थोड़ा सा मैसेज वगैरह करते रहा करो ताकि हमें भी पता लगता रहे कि आप नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कितना आपको समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो ये हमारी
फोर्थ जो चैप्टर है उसकी आज पहली क्लास है, कल दूसरी क्लास में फोर्थ चैप्टर खत्म हो जाएगा। उन दोनों के नोट्स जो है चाहो तो एक साथ भेज देंगे हम आपको, या फिर पहले भेज देंगे पूरा का पूरा एक PDF बना के। ओके ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।